हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब। मूवी छावा देखी है आप सब ने। दोस्तों बायोपिक मूवी है, लेकिन क्या वो मूवी का स्टोरी रियल है, हिस्ट्री पर आधारित? एकदम हिस्ट्री सेम टू सेम था। दोस्तों वीडियो है RH नेटवर्क का। स्टार्ट करते वीडियो बिना किसी देरी के, या मुगलों से बदला लिया जा रहा है थिएटर में? दोस्तों ये सवाल आपके मन में गुजरा होगा, इसी का जवाब देंगे। स्टार्ट करते वीडियो बिना किसी। दोस्तों केरला स्टोरी नाम की वो फिल्म तो आप लोगों को ज़रूर याद होगी कि जिसने पूरे देश में खूब चर्चाएं बटोली थी, खूब कमाई की थी। और इसके अलावा उस कहानी को सच्चा बताकर सोशल मीडिया के ऊपर खूब हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी की गई थी। मगर बाद में हुआ ये कि जब वो फिल्म देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट को मूवी के बारे में छानबीन करने के बाद ये फैसला सुनाना पड़ा, उसके डायरेक्टर को ये हुक्म देना पड़ा कि आपको इस फिल्म को चलाने से पहले अब हमेशा एक डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा, जिसमें क्लियरली ये बताया गया होगा कि ये फिल्म, ये कहानी फिक्शनल है, इसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीजें भी दिखाई गई हैं, जो डेटा दिखाया गया है, उसका कोई भी सबूत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अब एक और नई फिल्म भी कोर्ट में जाने की तैयारी कर चुकी है, और ये फिल्म भी पिछले कुछ वक्त से लगातार खूब चर्चाओं में है, खूब कमाई भी कर रही है। और जाहिर सी बात है इस फिल्म के जरिए से भी सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू मुस्लिम करके दो अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच खूब नफरतें फैलाई जा रही हैं। मूवी का नाम है छावा, जिसमें 17वीं सदी के आखिर का वो भारत दिखाया गया है कि जब मुगल एम्पायर अपने उरूज पर पहुंचा हुआ था, जबकि दक्कन में एक्टिव मराठा अपने सर्वाइवल मतलब अपने वजूद की जंग लड़ रहे थे। जहां तक सबसे पहले बात है फिल्म के नाम की मतलब छावा की, तो छावा वर्ड का मतलब होता है शेर का पुत्र, मतलब के शेर की औलाद। और यहाँ पर छावा संभाजी को कहा गया है, जो दरअसल मराठा एम्पायर के फाउंडर मतलब के छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हुआ करते थे। ये फिल्म एक नॉवल पर बेस्ड है, मतलब कि एक नॉवल की कहानी पर ही बनाई गई है, जिस नॉवल का नाम ही छावा था और जिसको शिवाजी सावंत नाम के एक राइटर के द्वारा लिखा गया है। यही वजह है कि इस फिल्म की हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी को ना तो पूरी तरीके से कबूल किया जा सकता है और ना ही पूरी तरीके से झुटलाया जा सकता है। अब अगर आप लोग सबसे पहले इस नॉवल के बारे में ही थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके राइटर ने स्टोरी टेलिंग को और भी ज्यादा जबरदस्त करने के लिए डायलॉग्स तो छोड़िए बल्कि बहुत सारे फिक्शनल इवेंट्स तक शामिल किए हैं। और बाद में फिर इसी नॉवल के ऊपर बॉलीवुड की ये हिस्टोरिकल फिल्म तैयार की गई है। और जाहिर सी बात है जब बॉलीवुड वाले कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाते हैं तो वो उसके साथ क्या कर डालते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने ही मौजूद है। इस फिल्म की कहानी में मेनली इस चीज पर फोकस करने की कोशिश की है कि किस तरह से उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मतलब कि मुगल सल्तनत के खिलाफ शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज ने अपने कम रिसोर्सेज और लिमिटेड आर्मी के साथ बादशाह औरंगजेब आलमगीर की ताकतवर फौज से लोहा लिया। और बाद में जब अपने ही चंद लोगों की गद्दारियों की वजह से मुगल संभाजी महाराज को पकड़ने में कामयाब रहे, तो फिर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर इनको तड़पा तड़पा कर कत्ल कर दिया गया। अब इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि मुगल उस दौर में अपना सबसे सुनहरा दौर देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मराठा लोग अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे, मतलब उनका वजूद भी खतरे में आ चुका था। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शिवाजी महाराज के जिन बेटे मतलब छावा की कहानी इस फिल्म में दिखाई जा रही है, उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, बाद में इनको कत्ल कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। मगर गलत सिर्फ इतना है कि इस मूवी में इन तमाम चीजों को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई है, मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वजह से हो रहा था। मतलब एक तरफ शिवाजी और उनकी औलादों की जितनी भी फौजें थीं, जितने भी उनके पीछे खड़े हुए लोग थे, वो मानो सारे के सारे हिंदू थे, उनके हाथ में भगवा झंडे थे। तो दूसरी तरफ बादशाह औरंगजेब आलमगीर की फौज पूरी मुस्लिम की मुस्लिम थी, और वो सब लोग हरे झंडों के साथ बस हिंदुओं को खत्म करने के लिए आए थे। जबकि अगर आप लोग असली इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी फिल्में बनाने वाले लोग इतिहास तो जानते ही नहीं हैं, और साथ ही साथ इतिहास के बारे में कुछ समझ भी नहीं रखते हैं। वरना ये लोग जरा बताएं कि शिवाजी महाराज या उनके बेटे की जो फौजें हुआ करती थी, क्या उसमें मुस्लिम फौजी नहीं हुआ करते थे? फौज तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि उनकी फौजों के जो बड़े बड़े सिपह सालार हुआ करते थे और जो इनकी फौजों से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, उन पर उस दौर में बेशुमार मुसलमान बैठे हुए थे। बहुत सारे लोगों को जानकर शायद दुख होगा कि शिवाजी के जो इन्फेंट्री चीफ हुआ करते थे वो एक मुसलमान थे, जिनका नाम था नूर खान बेग। उस दौर में शिवाजी की जो एक बड़ी ताकत समझी जाती थी, मतलब कि उनकी नेवी, उनकी जल सेना, उसके जो बड़े बड़े चीफ थे उनमें से 2 मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम था दौलत खान और एक थे दरिया सारंग। शिवाजी के सबसे मशहूर आर्टिलरी कमांडर्स में से 2 का नाम सिद्दी हिलाल और इब्राहिम खान हुआ करता था। बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कि जो खुफिया एजेंसी होती है उसका जो हेड होता है वो भी शिवाजी का एक मुसलमान हुआ करता था, जिनका नाम था मौलाना हैदर अली। शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज के जिनकी कहानी इस मूवी में दिखाई जा रही है, उनके साथ भी एक मुगल शहजादा हुआ करता था जिसका नाम था अकबर, और जो दरअसल खुद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का बेटा था। और जाहिर सी बात है ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के लिए तो एक गद्दार था,
लेकिन ये मराठाओं की तरफ से मुगलों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था। सिक्के को पलटकर अब अगर आप लोग उसका दूसरा रुख देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। मतलब कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल सल्तनत भी हिंदू लोगों से भरी पड़ी थी। आम फौज में तो हिंदू सिपाही होते ही थे, इसके अलावा बड़े बड़े सिपह सालार, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े वजीर हिंदू हुआ करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि उस दौर में मराठाओं और मुगलों के बीच ये जो जंगें चल रही थी, ये झड़पें चल रही थी, इनमें से ज्यादातर जंगें तो ऐसी हुआ करती थी कि जिनको बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तरफ से मुगल सल्तनत के हिंदू सिपह सालार, हिंदू राजा महाराजा या गवर्नर लीड किया करते थे। खास तौर से 1965 की वो जंग की जिसको बैटल ऑफ पुरंदर के नाम से जाना जाता है और जिसमें शिवाजी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो इस जंग में भी मुगल आर्मी को एक हिंदू सिपह सालार जय सिंह लीड कर रहे थे। जंग में हार के बाद शिवाजी ने मुगलों के साथ समझौता किया तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर मुगलों की तरफ से इस समझौते को आप कह सकते हैं कि इस ट्रीटी को भी जय सिंह ने ही अंजाम दिया था। 1965 में हुए इस समझौते के तहत छत्रपति शिवाजी अब मुगलों के अंडर में रहने के लिए तैयार हो गए थे। उनको न सिर्फ अपने 23 के करीब किलों को छोड़ना पड़ा था, मुगलों के हवाले करना पड़ा था, बल्कि ये भी वादा करना पड़ा था कि वो दक्कन के इलाके में मुगलों की मदद करने के लिए अपने बेटे मतलब कि संभाजी की लीडरशिप में 5000 घुड़सवारों को मुगलों की मदद के लिए भेजेंगे। अब ये दोनों ही तरफ हिंदू मुसलमान की आपस में इस तरह की मिक्सिंग और हालात के हिसाब से वक्त वक्त पर कभी समझौता कर लेना, कभी एक दूसरे से जंगे कर लेना, ये सब कुछ देखकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कम से कम ये सब कुछ हिंदू मुसलमान के लिए नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो दोनों तरफ ना तो इस तरह की कोई मिक्सिंग नजर आती और ना ही किसी तरह का किसी के बीच कोई समझौता नजर आता। क्योंकि जब मामला रिलीजन, धर्म और मजहब का आ जाता है तो हम जानते हैं कि फिर कोई भी किसी से समझौता नहीं करता है। ये जो कुछ भी हो रहा था ये ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा जमीन बचाने के लिए हो रहा था। बाकी जहाँ तक मामला इस फिल्म के कोर्ट में जाने का है कि जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, तो मामला ऐसा है कि इस फिल्म के अंदर ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से चंद अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से संभाजी महाराज को मुगल पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो लोग गद्दारी करते हुए इसमें दिखाए गए हैं, इन्हीं को लेकर अब बवाल हुआ है। दरअसल एक शिर्के फैमिली है कि जिसका इतिहास काफी लंबा है। उनकी औलादों और उनके वंशजों ने ही इस मूवी पर सवाल खड़ा किया, इसके ऊपर उंगली उठाई और ये कहा कि दरअसल इस मूवी में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और हमारे पूर्वजों को गलत तरीके से दिखाया गया है। इससे हमारी जो फैमिली रेपुटेशन है, हमारे खानदान का जो ऐतिहासिक नाम है, उन पर बुरा असर पड़ रहा है। इन लोगों ने डायरेक्टर को धमकाते हुए कहा कि वो या तो सीन को हटा दें, सीन को बदल दें और उनको भी रिस्पेक्ट दें, वरना वो तैयार हो जाएं क्योंकि हम मानहानि का केस करेंगे, वो भी पूरे 100 करोड़ का। और हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक तरफ लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि डायरेक्टर थोड़ा बहुत सोच विचार करेगा, इन लोगों से शायद कोर्ट में लड़ाई भी करेगा, जंग भी करेगा, लेकिन हुआ। दोस्तों आई होप वीडियो आपने देखी और आप समझ भी रहे होंगे भाई रियल स्टोरी क्या है। दोस्तों अगर आप सहमत हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और अपनी जो राय है भाई प्लीज़ कमेंट में दे दीजिएगा।